Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with another important question of organon of medicine from the series Psychology. This question is the part of Schools of Psychology. हमने लास्ट लेक्चर में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का ब्रीफ इंट्रो देखा था, जिसमें हमने देखा कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जब 10 मार्क्स में आएगा तो आपको क्या क्या पॉइंट्स लिख के आना है। अब उन्हीं पॉइंट्स में हमने देखा था कि सबसे पहले स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी 10 मार्क में आएगा तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन आप उसके टाइप्स बताएंगे कितने टाइप्स के स्कूल्स है साइकोलॉजी के, जिसमें हमने टोटल 6 टाइप्स पढ़ा था। जिसमें से पहला टाइप था स्ट्रक्चरलिज्म, सेकेंड टाइप था फंक्शनलिज्म, थर्ड टाइप था बिहेवियरिज्म, फोर्थ टाइप था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, फिफ्थ पार्ट साइको एनालिसिस एंड सिक्स पार्ट शायद गैलेट साइकोलॉजी एंड ऑल। तो इस टाइप से हमने कुछ 6 पॉइंट्स उसमें देखे थे, जिसमें से हमें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना था। तो आज हम उसके फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, साइड में लिखा है 10 मार्क का क्वेश्चन है। एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ अकेला अगर पूछ लिया तो 5 मार्क में आएगा, लेकिन अगर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पूरा पूछा जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चरलिज्म को एक्सप्लेन करना पड़ा, तो आपका ये 10 मार्क का क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रक्चरलिज्म में आपको टोटल 5 पॉइंट्स को 5 मार्क के आंसर में लिख के आना है। फर्स्ट पॉइंट कि ये स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी कौन से ईयर में आई थी या दी गई थी, तो ईयर 1875 से 1930 तक स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी दी गई थी। किसने दिया था ये थ्योरी? दो लोगों ने मिलके, दो साइकोलॉजिस्ट ने मिलके इस थ्योरी को दिया था स्ट्रक्चरलिज्म की। कौन कौन थे? वुंट जो टीचर थे और उनके स्टूडेंट टिचनर, ये दो लोगों ने मिलके स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी दिए। वुंट से आपको याद आ रहा होगा कि हमने ये नाम कहाँ पढ़ा है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी में जब हमने प्री मॉडर्न एरा पढ़ा था, तो प्री मॉडर्न पीरियड में हमने विलहेल्म वुंट पढ़ा था। 2W से हमने दो लोगों का नाम याद रखा था, विलियम जेम्स एंड विलहेल्म वुंट। तो उसमें से जो विलहेल्म वुंट थे, उन्होंने प्री मॉडर्न एरा में ही स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी दे दिए थे। तो ये वही वुंट है। और इसमें एक और नाम अब ऐड हुआ है वुंट के स्टूडेंट का, जो थे टिचनर, जिन्होंने अपने टीचर वुंट के साथ मिलकर इस थ्योरी को दिए थे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, आप लिखेंगे कि एम क्या था स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को देने का। एम क्या था? टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर दैट मेक माइंड। वो सारे स्ट्रक्चर को जानने के लिए कि जो माइंड को बनाते हैं वो सारे स्ट्रक्चर आखिर कौन कौन से हैं, उस बात को जानने के लिए वुंट और टिचनर ने इस थ्योरी पे रिसर्च किया। ठीक है, रिसर्च के दौरान उन्होंने एक मेथड का यूज किया जिसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन किसको करने को बोला उन्होंने कि खुद को ऑब्जर्व करो? तो उन्होंने एक सब्जेक्ट लिया, टेकिंग अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोला? एक पर्सन, एक इंसान को लिया जिससे उन्होंने सब्जेक्ट बोला, और उन्होंने उसको कहा टेल हिम टू सेल्फ ऑब्जर्व हिमसेल्फ। इन्होंने उस सब्जेक्ट को कहा कि आप अपने आप को डेली सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे और जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे उस बात को आके आप हमें बताएंगे। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है? तो क्या ऑब्जर्व करने के लिए कहा? तो इन्होंने इस मेथड को यूज करके पाया कि एक्सपीरियंस ऑफ अवेयरनेस, मतलब अब ये लाइन आपको याद रखना है, एक्सपीरियंस ऑफ अवेयरनेस करके एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है इस आंसर में। इसका मतलब क्या है कि वुंट और टिचनर ने एक सब्जेक्ट, मतलब एक पर्सन को चूज किया और उनको कहा कि दैट योर माइंड हाउ टू गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। वो इंसान को कहा कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आपके सामने कोई स्टिमुलाई आए, स्टिमुलाई मतलब कोई भी सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशन आपके सामने आए, तो उस सिचुएशन में आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिस्पॉन्स को आप आके हमें वर्बली बताएंगे। मतलब वो स्टिमुलाई उस सिचुएशन को देख करके
आपके माइंड में व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, आपके माइंड में क्या आता है तुरंत में, उस बात को आप हमें आके वर्बली रिपोर्ट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट में आप अब बताएंगे इट मीन्स, इसका मतलब ऑल द रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कॉन्शियसनेस। उस इंसान को बोला गया मतलब आप पूरे कॉन्शियस रहेंगे, जब भी आपके सामने कोई स्टिमुलाई आएगा, कोई सिचुएशन आएगी तो आप कॉन्शियस रहेंगे। तो आप उस वक्त पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ उस सिचुएशन को क्या रिस्पॉन्स देते हैं, आपके माइंड क्या रिस्पॉन्स देता है उस स्टिमुलाई को, उस बात को आप हमको बताएंगे आगे। तो इन्होंने इस पूरी मेथड और रिसर्च के दौरान पाया कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो जो भी रिस्पॉन्स दिया गया उस स्टिमुलाई को जिस भी इमोशन के साथ, वो सारे इमोशंस को क्या बोला, बेसिक एलिमेंट्स है कि आप उस वक्त कॉन्शियस थे तो ये बेसिक एलिमेंट्स आपके दिमाग में आए, आपके माइंड में आए। तो जब हम उस बेसिक एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो वो सारे एलिमेंट्स मिलके आपके माइंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ठीक है, ये बात उन्होंने पाया कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या चीज बनाती है, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। मतलब जब आप कॉन्शियस है तो उस वक्त आपके दिमाग में जो भी इमोशंस चल रहे हैं वो सारे इमोशंस आपके बेसिक एलिमेंट्स है, और वो सारे बेसिक एलिमेंट्स को जब आप ये कंबाइन कर देंगे तो आपके माइंड का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उसी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म कह दिया। अब फिफ्थ पॉइंट में आप बताएंगे कि प्री मॉडर्न पीरियड, ये बात सारी कब हुई, प्री मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी देखा था कि वुंट जो थे, वो विलहेल्म वुंट, वो प्री मॉडर्न पीरियड में थे। तो उसी टाइम ये स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी आई और ये स्कूल का नाम स्ट्रक्चरलिज्म हुआ। तो प्री मॉडर्न पीरियड में दिस स्कूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वुंट एंड टिचनर। प्री मॉडर्न पीरियड में ये स्कूल इंट्रोड्यूस्ड की गई वुंट और टिचनर के द्वारा, एंड इट वॉज द फर्स्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और क्या बताई गई कि ये पहली फॉर्मल स्कूल थी साइकोलॉजी की। अब हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ 5 मार्क्स में आता है सिंगल, तो आपको इसमें टोटल क्या क्या लिख के आना है, 5 पॉइंट लिख के आना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि कौन से ईयर में आया था स्ट्रक्चरलिज्म, तो 1875 से 1930 में आया था। किसने लाया था, एक टीचर और स्टूडेंट ने मिलकर लाया था। कौन थे टीचर, वुंट, और स्टूडेंट कौन थे, टिचनर। क्यों इन्होंने ये काम किया, क्योंकि इनका एम था कि ये फाइंड आउट करे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या है, मतलब माइंड को कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं। तो इन्होंने एक मेथड यूज की है फाइंड आउट करने के लिए, जिसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए इन्होंने एक सब्जेक्ट लिया, एक पर्सन लिया, और उसको कहा कि तुम अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करो। तो थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि जब इन्होंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए एक इंसान को बोला तो इन्होंने पाया, फाउंड एक्सपीरियंस ऑफ अवेयरनेस, मतलब वो इंसान जब अवेयर था तो उसने अपने माइंड में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, ये चीज उन्होंने इस स्टडी में पाया। तो दैट योर माइंड हाउ टू गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उस इंसान ने बताया कि जब उसका माइंड के सामने, जब उसके सामने कोई भी सिचुएशन आई, कोई भी स्टिमुलाई आया, तो उसके माइंड ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, तो उस दौरान उसके माइंड में क्या चल रहा था, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माइंड, वो सारी बातें उन्होंने वर्बली आके उस सब्जेक्ट ने वुंट और टिचनर को बताया। तो इस पूरे से इन्हें ये मिला कि स्ट्रक्चरलिज्म में वो सारे रिस्पॉन्स जो वो इंसान कॉन्शियसनेस के साथ जब था, जब उसका माइंड पूरा कॉन्शियस था, जगा हुआ था, तो जो भी किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्टिमुलाई को उसके माइंड ने रिस्पॉन्स दिया पूरे कॉन्शियसनेस में, वो सारे रिस्पॉन्सेज ही कहलाए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो सब बेसिक एलिमेंट्स को जब इन्होंने कंबाइन कर दिया, एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, तो वो बेसिक एलिमेंट्स ने बनाया, फॉर्म किया स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। वही उन्हें वहां मिल गया कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर क्या क्या आता है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया स्ट्रक्चरलिज्म। और ये पूरी बात कौन से पीरियड में हुई थी, प्री मॉडर्न पीरियड में। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल था ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, वुंट और टिचनर के द्वारा, और ये सबसे पहला फॉर्मल स्कूल था साइकोलॉजी का। इट वॉज द फर्स्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसी के साथ हमारा ये 5 मार्क का स्ट्रक्चरलिज्म का आंसर यहीं खत्म होता है, जिसमें आपको टोटल 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आना है जो हमने आज पढ़ा।
नेक्स्ट टॉपिक में हम स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शनलिज्म, जो भी एग्जाम में 5 मार्क में अलग से पूछ सकते हैं या फिर स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी के साथ 10 मार्क के अंदर ही आपको लिख के आना पड़ सकता है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।